वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर 498A का केस कर रखी है या फिर करने वाली है, तो यहाँ पे आज मैं आपको दो ऐसे मंत्र बताऊंगा जिनको यूज करके आप श्योरली 498A केस को अपनी साइड में कर सकते हैं, उस केस को जीत सकते हैं। तो यहाँ पे वो मंत्र कौन कौन से हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो बिल्कुल अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं से भी इस वीडियो को स्किप ना करें। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा के मेरे से बात कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं, तो यहाँ से अपॉइंटमेंट इस नंबर के ऊपर लेके मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दो मंत्र इस तरीके से काम करेंगे। पहला मंत्र तो अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर 498A का केस करने वाली है, बार बार आपको धमकी दे रही है, तो पहला मंत्र आपके काम आएगा। दूसरा मंत्र आपके तब काम आएगा जब आपकी पत्नी 498A का केस आपके ऊपर कर ही चुकी है, तो उस कंडीशन में दूसरा मंत्र आपके काम आएगा। तो पहला मंत्र यहाँ पे बता देता हूं कि पहला मंत्र ये कहता है कि अगर आपकी पत्नी आपके साथ में गलत व्यवहार बना के रखती है, परिवार के अंदर गलत व्यवहार बना के रखती है, आपके साथ में घर कलेश बना के रखती है और बार बार आपको परेशान करती रहती है, वो हमेशा आपको धमकी देती रहती है कि आपको वो झूठे केसों के अंदर फंसा देगी, वो अपने मायके वालों से आपको धमकी दिलवाती रहती है, तो यहाँ पे आपको ये समझ जाना है कि बिल्कुल वो अब आपके ऊपर केस करने वाली है। आपकी लाइफ आगे नहीं चलने वाली है उसके साथ में। तो यहाँ पे ये इस तरीके से निश्चित हो जाता है। तो फिर आगे वो क्या करती है कि अपने मायके से अपने फादर या ब्रदर को बुला के उसके साथ वो मायके चली जाती है, या फिर अकेले भी वो अपने मायके चली जाती है। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर पति को अलर्ट हो जाना है। अगर वो इस तरीके से धमकी वगैरह देके घर कलेश आपके साथ में करके और अपने मायके चली जाती है, तो पति को तुरंत ये करना है कि एक कंप्लेंट बना के अपने पुलिस थाने में देनी है। उसमें यही बात मेंशन करनी है कि पत्नी इस तरीके से परेशान करती थी और बिना वजह वो उसको छोड़ के चली गई है। और यहाँ पे अगर वो कुछ सामान वगैरह भी लेके गई है, कुछ ज्वेलरी वगैरह भी अपने साथ में लेके गई है, तो उसकी लिस्ट भी बना के संबंधित जो भी यहाँ पे थाना है उस थाने के अंदर आपको दे देनी है। तो इस तरीके की अगर आप पहले ही कंप्लेंट दे देते हैं, उस सामान की लिस्ट अगर बना के आप उस थाने के अंदर दे देते हैं, तो आपका यहाँ पे ग्राउंड बन जाएगा। यहाँ पे आपका ये मंत्र काम आएगा। और यही एक मंत्र है जिसको आपको क्या है कि पहले ही अलर्ट होके और इस मंत्र को आपको बनाना है। अगर इस तरीके का मंत्र अगर आप बना लेते हैं, पहले अलर्ट होके पत्नी से पहले ही आप इस तरीके की कंप्लेंट पत्नी की दे देते हैं, यानी कि पत्नी के 498 केस करने से पहले ही उसकी इस तरीके से कंप्लेंट अगर आप दे देते हैं, तो यहाँ पे आपका 498 केस में बिल्कुल बचाव हो जाएगा। अगर वो बाद में 498 केस करती है, तो बिल्कुल आप इन एविडेंस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर स्त्री धन की वो बात करती है, ज्वेलरी वगैरह की बात करती है, तो उसकी लिस्ट भी आप पहले ही दे चुके हो, तो यहाँ पे उनमें भी आपको फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको पहले मंत्र के रूप में ऐसे ही करना है कि अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर 498 का केस करने वाली है, यहाँ पे आपके साथ में कुछ भी वो एलिगेशन लगाने वाली है, तो बिल्कुल आपको अलर्ट होते हुए उसकी पहले कंप्लेंट आपको दे देनी है, जिससे आपको बिल्कुल यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा और यहाँ पे आपको फिर ज़्यादा कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप उस 498 केस को जीत सकते हैं इन एविडेंस को लगा के, क्योंकि ये एविडेंस आपके बन जाएंगे, ये ग्राउंड आपके बन जाएंगे। अब यहाँ पे आपको मैं दूसरा मंत्र बता देता हूँ जो काम आने वाला है। अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर 498 का केस कर चुकी है, तो फिर आपको क्या करना है, ये दूसरा मंत्र किस तरीके से काम करेगा। तो इस सिचुएशन में आपको ये करना है कि जो वो एलिगेशन आपके ऊपर लगवाती है, उनका जवाब आपको इस तरीके से देना है, यानी कि आपको अपने केस की ड्राफ्टिंग इस तरीके से बनवानी है, उसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस तरीके से बनवाने हैं कि यहाँ पे जो वो एलिगेशन लगाएं, तो वो एलिगेशन यहाँ पे झूठे लगने चाहिए। इस तरीके की आपको उसकी ड्राफ्टिंग बनवानी है, यानी कि उसके जवाब की ड्राफ्टिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि यहाँ पे आपको एविडेंस की भी आवश्यकता ना पड़े। तो यहाँ पे आपका यही तरीका होना चाहिए, फर्स्ट तो ये तरीका होना चाहिए। अगर आपके पास में कुछ एविडेंस है, तो यहाँ पे आप एविडेंस भी लगा सकते हैं।
अगर ये स्टेज आपके केस की पूरी हो चुकी है तो फिर आपको क्या करना है। इसमें देखो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। अगर वो जो भी एलिगेशन आपके ऊपर लगाती है तो उसको ही प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो एलिगेशन लगा रही है वो सही लगा रही है, यानी कि उनका एविडेंस उसको ही देना पड़ेगा। अगर ये प्रक्रिया नहीं होती है तो फिर आपको ये करना है कि अपने कोर्ट में अपने वकील साहब के माध्यम से एक एप्लीकेशन देना है कि वो जो एलिगेशन आपके ऊपर लगा रही है तो वो यहाँ पे प्रूव करे कि वो एलिगेशन वो सही लगा रही है। अगर सही लगा रही है तो वो इस बात को प्रूव करके बताए, क्योंकि उसके पास में उन एलिगेशन के एविडेंस ही नहीं है। तो यहाँ पे वो प्रूफ कैसे करेगी उस बात को, वो क्लियर कैसे करेगी। तो यहाँ पे वो क्लियर करने ही वाली नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल वो केस इस तरीके से कमजोर पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको यही करना है कि उसके ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए अगर उससे क्लियरनेस नहीं किया जाता है, उससे अगर उनका सबूत नहीं मांगा जाता है, या फिर उससे क्लियर नहीं करवाया जाता है, या फिर उससे कोई साबित वगैरह नहीं करवाया जाता है, तो फिर आपको ये एप्लीकेशन लगा के और कोर्ट के माध्यम से उसके ऊपर दबाव बढ़ाना है और उसका क्लियरनेस करवाना है। और यहाँ पे उससे एविडेंस मांगने हैं, उससे सबूत मांगने हैं, जो भी वो एलिगेशन लगाई है उनके सबूत मांगने हैं। इस तरीके से अगर आप अपने वकील साहब के माध्यम से दबाव बढ़ाते हैं, आपके ऊपर केस हो चुका है, तो आप इस तरीके से उस केस को फाइट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास में उन सभी एलिगेशनों के एविडेंस नहीं होंगे, क्योंकि वो एलिगेशन वो फाल्स लगाई है। तो यहाँ पे आपका केस बिल्कुल आपकी साइड में चला जाएगा। ये केस आपकी साइड में चला जाएगा और यहाँ पे आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से उस केस से बाहर निकल जाएंगे। यानी कि 498A केस को आप इस तरीके से फाइट कर सकते हैं, उसके ऊपर दबाव बढ़ा के। तो ये तरीका आपके समझ में आ गया होगा। तो ये था दूसरा मंत्र। तो ये दोनों मंत्र बहुत ही काम के हैं, जो बहुत ही काम आते हैं। ये मंत्र आपको बारीक तो लग रहे होंगे, पर ये बारीक बारीक मंत्रों से ही आप केस को जीत सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र है। तो बिल्कुल आपको इन दोनों मंत्रों को ध्यान में रखना है। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए गए हैं। अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।